तो नाउ मैनकाइंड फार्मा आप देखें यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है। पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था 30% का मोटा मोटा आपको लिस्टिंग प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। 30% तो नहीं लेकिन 22% मिल गया। और उसके बाद जो तेजी हुई है ऑलमोस्ट 28% का इस वक्त यहाँ पर तेजी बनी हुई है। 1380 1390 के आसपास के हाई है। मैक्वायरी का यहाँ पर टारगेट आया है, उसके भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे क्या उन्होंने कहा है। उनकी रिपोर्ट बहुत बेहतरीन आया है इसके ऊपर। इसके साथ साथ आपके Q4 के नंबर भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पर अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए यहाँ पर लिया है तो क्या करें, तो अगर लिस्टिंग गेंस के लिए लिया है तो फिर यहाँ पर जो है ना आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। आपको मोटा मोटा 30% का आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, ऐसे मार्केट में ओके। अब देखिए मैक्वायरी ने यहाँ पर जो है ना कवरेज करी है मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। टारगेट दिया था 1400 रुपये, इसका एक रीज़न भी दिया था। वो 1400 रुपये का तो आज ही अचीव हो गया सीधा सीधा। अगर आप देखें 1390 के आसपास का टारगेट है, 1400 सिर्फ 10 रुपये का ही डिफरेंस रहेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया मैक्वायरी का। क्या यहाँ से बढ़ने वाला है, क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई गिरावट तो नहीं आएगी, इसको समझने के लिए मैंने आपसे कहा था कि पी रेशियो को जरा देखिएगा जब ये लिस्टिंग हो। तो पी रेशियो इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले मैक्वायरी क्या कह रहे हैं ये जरा देखिए। 1400 रुपये का रीज़न क्या है, देखिए सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने जो भी दवाइयाँ बनाई है वो एक ब्रांड बन चुका है। अब है क्या, यूएस एफडीए से प्रॉब्लम आती है डॉक्टर रेड्डीज़ को, बाकी सन फार्मा को, बाकी कितने भी आप स्टॉक्स देख लीजिए, कितनी कंपनी आप देख लीजिए फार्मा वाली, उन सबको यूएस एफडीए से, क्योंकि वो यूएस के अंदर ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सप्लाई करते हैं मेडिसिन। लेकिन मैनकाइंड फार्मा क्या है, यहाँ पर इन्होंने डोमेस्टिक जो इंडियन मार्केट है, यहाँ पर कोई यूएस एफडीए जैसा यहाँ पर जो है ना लफड़ा नहीं है। इन्होंने डोमेस्टिक पर फोकस किया और इनके प्रोडक्ट आपको पता ही है वो यहाँ पर ना हाई मार्जिन यहाँ पर क्लॉक करते हैं, वो प्रोडक्ट हाई मार्जिन करते हैं। तो इनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपनी पीयर से बहुत सही है। और आपका यहाँ पर बताया एवरेज ROIC 17% और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 16% है। सो ये बताते हैं कि अपने MNC जो प्लेयर्स हैं उनसे भी कंपैरिजन में बहुत अच्छे, जैसे एवॉर्ड, फाइजर और GSK इंडिया, इन सब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ 280 करोड़ का नेट कैश है दिसंबर 2022 के चलते। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन यहाँ पर दिखाता है। सो ये सारी बातें हैं जो कि कहते हैं मैक्वायरी, और उसकी वजह से यहाँ पर 1400 रुपये का टारगेट दिया था जो कि आपका अचीव हो चुका है। अब 1400 रुपये से यहाँ पर बढ़ेगा या नहीं, वो पी रेशियो पर अब हम शिफ्ट होते हैं आकर। तो पी रेशियो क्या कहता है, 30 टाइम FY22। अब देखिए यहाँ पर जब लिस्ट हो रहा था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 44,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप बन रहा था, और यहाँ पर जो है आपका 30 का पी रेशियो यहाँ पर मिल रहा था। इसका मतलब ये जो हम कंपेयर कर रहे थे, बहुत सारी कंपनियों के साथ कंपेयर किया था, उनके पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, मैनकाइंड फार्मा का ज़्यादा था। लेकिन एज अ डोमेस्टिक प्लेयर इनका ज़रा आप बिजनेस भी देखिए तो वो यहाँ पर कहता है थोड़ा सा आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ पर 30 का है। अब लिस्टिंग के बाद कहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट 45 के आसपास का पी पर होगा ये, जो कि सन फार्मा का ऑलमोस्ट यहाँ पर पास ही है, ऑलमोस्ट पास ही है। अब 45 का पी है तो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन अपनी लिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, जो आप देखें डॉक्टर रेड्डी, जो आप देखें यहाँ पर औरोबिंदो, ये सारे जो है ना इनकी नेट सेल बहुत तंगड़े हैं। इसके साथ साथ उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उनके कंपैरिजन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ये तो बात आती है। लेकिन उनसे बेहतर बिजनेस अगर आप कहें तो वो यूएस एफडीए का लफड़ा नहीं है। अदरवाइज कमाते तो इनसे बहुत ज़्यादा वो है औरोबिंदो और बाकी वगैरह वगैरह। लेकिन 45 का पी बहुत महंगा नहीं है, पहली बात ये यहाँ पर याद रखिए। तो पहला पॉइंट यही है कि 45 का पी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इनके बिजनेस को देखकर बिल्कुल महंगा नहीं है। यहाँ पर नेट सेल की बात करें तो आपका Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, पूरे साल की अर्निंग आने वाली है। 2022 से मार्च के हिसाब से 7,782 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल था, जो कि पूरा अदर इनकम जोड़कर तो 7,978 करोड़ की टोटल इनकम बनती थी। अब उसमें कट कर टैक्स वैक्स कट कर बाकी वगैरह वगैरह वो जो प्रॉफिट है वो अभी हम बात करें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 2023 का जो रिजल्ट आएगा, ऑलमोस्ट अगर आप इनका एक अनुमान लगाइए तो पिछले डेटा से ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो है ना इस साल का जो 2023 मार्च का यहाँ पर रिजल्ट आएगा, वो आपका ये कहता है कि ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना नेट सेल करने वाले हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी 1433 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट यहाँ पर 1800-1900 करोड़ के आसपास रहने वाली है। सो जब नंबर्स इतने अच्छे आने वाले हैं, तो जब नंबर्स अच्छे आएंगे तो आपका जो 45 का पी रेशियो है वो एडजस्टेड होकर और नीचे आ जाएगा नंबर्स अच्छे होने की वजह से। इससे क्या होगा, उनकी वैल्यूएशन जो है ना जो महंगी दिख रही है मार्केट के अंदर, वो सस्ती होगी, सस्ती हो जाएगी अपने नंबर्स की वजह से। फिर यहाँ पर जो है ना वो एक नंबर जो है वो कहने लगे स्टॉक की वैल्यूएशन की कि यार ठीक है आपका जो है एडजस्टेड हो चुका है, आप इतने महंगे नहीं रहे। तो ये भी एक बात आती है, और कुछ ही एक महीने के अंदर अंदर इसके रिजल्ट भी है।
अब यहाँ पर DIIs की बात करें तो DIIs यहाँ पर जो है ना निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, बाकी निप्पॉन ये टॉप 3 हैं, कैनरा, रोवेको, फोकस्ड इक्विटी फंड, ये सभी ने यहाँ पर जो है ना शेयर्स बाय कर लिए मैनकाइंड के। तो आपके सामने मार्केट वैल्यू रही 21 14 करोड़, और भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। सभी फंड्स ने कुछ कुछ पैसे इसके अंदर डाल दिए हैं। तो मोटा मोटा राय बनाए तो क्या बनाए यहाँ पर, देखिए सीधी सी बात है, लिस्टिंग गेन्स वाले यहाँ पर जो है निकल जाएं, क्योंकि उनको लिस्टिंग गेन्स मिल चुके हैं। इससे ज़्यादा वो उम्मीद कर रहे हैं तो वो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिकली अगर आप देखें सेकंड लार्जेस्ट है, इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगी, राइट। अब आप अगर देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का सालाना नेट सेल होने वाली है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मार्केट कैप थोड़ा सा ही तो महंगा है, हल्का सा ही महंगा है। अगर आप देखें 10,000 के आगे 25-30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। अभी 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन वो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन इनके बहुत सही है, मार्जिन इनके अच्छे। तो आपको ऐसे में लॉन्ग टर्म वाले क्या करें, देखिए आप यहाँ पर रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लेकर चलें, सबसे बढ़िया है। जो IPO का प्राइस था ना, वो आपका कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉप लॉस बन सकता है 1080। आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना आप थोड़ा सा उससे नीचे आप लगा के रखिए, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म एक तरीके से यहाँ पर जो है ना आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये सबसे बढ़िया है। आज का जो कैंडल होगा, आज का जो लो होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैनकाइंड फार्मा के लिए। आज का जो लो बनेगा, आज के दिन का, पूरे दिन का क्लोजिंग तक का जो लो होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट डे वो लो नहीं टूटना चाहिए, उसके ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए या उसके ऊपर रहे, तो ये एक अच्छी बात रही। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहाँ पर जो IPO का जो प्राइस था 1,080 रुपये के आसपास, उसके नीचे का यहाँ पर जो है ना एक स्टॉप लॉस सही रहेगा। अगर आप चाहें तो ऐसा देखिए, अदरवाइज आपके जो एडवाइज़र हैं, या एडवाइज़र तो कोई नहीं होता, ब्रोकर जो आपका हुआ है, वो उनसे आपका एक बात करिए इसके ऊपर, और यहाँ पर जो है उनसे स्टॉप लॉस यहाँ पर राय लीजिए, तो स्टॉप लॉस वहाँ पर लेकर चलिए लॉन्ग टर्म वाले। बाकी लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन साइड आएगी, वो इधर ही रहेगा जब तक वैल्यूएशन उसके नए नंबर से ना आ जाए, यानी मार्च के नंबर से ना आ जाए। तो ऐसा है यहाँ पर। सो उम्मीद आप पूरी बात को यहाँ पर समझेंगे। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है, डोमेस्टिकली लगातार बढ़ ही रहे हैं ये। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।